सदगुरु कबीर कहते हैं, जीवत मरता और मरकर जीता सो ही साधु संत है। मरने में आनंद है, उसके बाद जीने में आनंद है। महात्मा रमण, उनकी समाधि जिसका बड़ा अद्भुत विचार है, बिल्कुल समझने के जैसी है। रमण जी की कोई ज्यादा उम्र नहीं थी, ज्यादा होती तो शायद समाधि मिलती भी नहीं। ज्यादा उम्र क्या हो जाती है लोगों की, बस केवल अनुभव का कचरा खूब इकट्ठा हो जाता, फिर उस कचरे से छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ज्यादा उम्र क्या हो जाती है, लोग ज्ञानी हो जाते हैं, वो भी बिना ज्ञान के। और बिना ज्ञान के जो ज्ञानी हो गया, उसकी हालत अज्ञानी से भी बहुत ज्यादा बदतर हो जाती है। ज्यादा उम्र क्या हो जाती है लोगों की, सुन सुनकर पंडित हो जाते हैं, तोते हो जाते हैं, उपनिषद वेद दोहराने लगते हैं। और जितने ही वेद उपनिषद कंठस्थ हो जाते हैं, उतना ही समझ लेना कि वो परमात्मा से बहुत दूर निकल गए हैं। अब तुम्हारा वेद नहीं जन्म सकेगा, अब तुम उधार वेद से बंध गए, अब तुम्हारा उपनिषद नहीं जन्मेगा, क्योंकि अब तुमने दूसरों के उपनिषद पकड़ रखे हैं। ये रमण की समाधि की चर्चा भगवान ओशो ने बड़ी प्यारी विवेचना की है। 17 साल की उम्र थी रमण की। परिवार में एक दिन किसी की मृत्यु हो गई। महात्मा रमण ने मृत्यु को घटते देखा। अभी अभी ये आदमी था और अभी अभी नहीं हो गया। न किसी को आते देखा, न किसी को जाते देखा, सब वैसा का वैसा ही है। नाक मुंह आंख कान हाथ पैर सब वैसे के वैसे। एक क्षण पहले ये था और एक क्षण बाद न रहा। क्या हुआ? कौन चला गया? कहां चला गया? ये कहां से आया था? क्योंकि रमण अभी बच्चे हैं, उनको एक बात सूझी, बच्चों को अक्सर सूझ जाती है। घर के लोग तो रोने धोने में लगे थे। रमण अपने बगल के कमरे में गए और जमीन पर लेट गए। जैसे वो मुर्दा लेटा हुआ पड़ा था, जो मुर्दा आदमी पड़ा था वैसे लेट गए। हाथ पैर वैसे ही कर लिए, एकदम ढीले जैसे मुर्दे ने किए थे। आंखें बंद कर ली, एक प्रयोग किया। और प्रयोग भी किसा? मृत्यु का, कि मैं देखूं कि मेरे भीतर क्या होता है। अगर मैं ऐसे ही मर जाऊं तो कोई आता है या जाता है या नहीं जाता है, कोई बचता है कि नहीं बचता है, बाहर के भीतर क्या है, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने शरीर को शिथिल छोड़ दिया। बड़ा सरल भाव का बच्चा रहा होगा, बहुत सरल भाव का। जल्दी ही लगा कि मौत घट रही है। हाथ पैर सब सूख गए। थोड़ी देर विचार घूमते रहे, फिर विचार भी भीतर मन मस्तिष्क से खत्म हो गए। थोड़ी देर बाहर की रोने धोने की आवाजें भी सुनाई पड़ती रही, फिर पता नहीं थोड़ी देर में वो आवाज भी जैसे कहीं दूर निकल गई। कान जैसे बंद पड़ गए हों। थोड़ी देर श्वास चलती हुई मालूम पड़ती रही और फिर धीरे धीरे श्वास से भी दूरी बन गई। मृत्यु जैसे घटी। और जब घंटे भर बाद रमण ने आंखें खोली तो वो दूसरे ही व्यक्ति थे। एक चमत्कार सा हो गया मेरे भाई बहन। देख ही लिया उन्होंने भीतर अपने की जो है उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, उसकी कोई मृत्यु नहीं जो अपने भीतर है। जाकर घर के लोगों से कहने लगे, रमण क्यों व्यर्थ रो रहे हो भाई, ये रोना धोना बंद करो। कोई कहीं नहीं गया, क्योंकि कोई कहीं जाता ही नहीं है। और उसी दिन कहते हैं कि रमण ने घर छोड़ दिया, चल पड़े जंगल की तरफ।
कि अब इस संसार में कुछ अर्थ ही बाकी न रहा, सारे अर्थों का अर्थ तो भीतर मिल गया, संपदा तो मिल गई, अब क्या तलाश करनी है। इस संसार में तो हम संपदा की ही तलाश करते हैं ना। और जब संपदा मिल जाए, जब धनी हो जाए, तो अब यहां क्या करना है, तो चल पड़े। और ऐसा रस लगा, ये मरने की कला में ऐसा रस लगा कि लोग कहते हैं कि जहां रमण बैठ जाते थे कई दिनों तक बैठे रहते थे। आंख बंद कर ली, शरीर मुर्दा हो गया और बैठे हैं और बस उस महारस को पी रहे हैं। दिन बीत जाते, न भोजन की फिक्र होती, न प्यास का पता लगता, लेकिन दिनों दिन एक आभा प्रकट होने लगी, एक तेजोमंडल आविर्भूत होने लगा, चारों तरफ जैसे सुगंध फैलने लगी। लोग सेवा करने के लिए दौड़ पड़े, लोग भोजन लेकर के आते, हाथ पैर दबाते कि लेट जाओ भोजन कर लो। कोई पानी ले आता, कोई स्नान करवा देता, नहीं तो वो तो बैठे ही रहते, बिना स्नान के ही बैठे रहते। कहते हैं कि मक्खियों के झुंड उनके ऊपर बैठे रहते, लेकिन वे मस्त हैं, मदहोश हैं। और लोग पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम करते आखिर क्या हो। तो वो कहते, मैं कुछ नहीं करता हूं, करने की कोई जरूरत भी नहीं है। फिर यही उनका जिंदगी भर का संदेश रहा मेरे भाई बहन। जो भी उनके पास में जाता पूछता, हम क्या करें परमात्मा को पाने के लिए, तो महर्षि रमण कहते, करने की कोई जरूरत नहीं, बस बैठ जाओ, बस खाली बैठो। और खाली बैठे बैठे एक दिन ऐसा सुर बंध जाएगा कि जो भीतर है उसकी प्रतीति होने लगेगी, बाहर से मन मुड़ जाएगा और भीतर का अनुभव होने लगेगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, सुन्न महल में आनंद पाया, जहां मर्जी व मन है, कोई गुरुमुखी पा गया, अरे भीतर राम रतन है, मरने में आनंद है। सुंदरदास जी महाराज ने बड़ी प्यारी बात कही, सुंदर कहत कऊ कौन विधि जाने ताही। विधि से तो नहीं होगा, वो बिना विधि के होता है। इसलिए छोटे बच्चे चाहे तो उनको भी हो सकता है, स्वस्थ व्यक्ति को हो सकता है, बीमार को भी हो सकता है, जो बाजार में बैठा है उसको भी हो सकता है, और जो हिमालय में बैठा है उसको भी हो सकता है। सुंदर को हो सकता है, कुरूप को हो सकता है, गरीब को, अमीर को, पढ़े लिखे को, गैर पढ़े लिखे को, सबको हो सकता है। क्योंकि बात सब कुछ छोड़कर भीतर थोड़ी देर चुपचाप डुबकी मार लेने की है। इसलिए सदगुरु कबीर बार बार कहते हैं, तू भीतर आ जा, तू भीतर आ जा, बाहर के पट बंद करो और भीतर के पट खोल। और जब ऐसा हो जाए तो सुंदर कहते हैं, कुछ बोलना नहीं तो लोगों के सिर तो वैसे ही कचरे से भरे हैं, और कचरे से मत भरना। इस जगत में जो सबसे बड़ा पाप चल रहा है वो है हमारे द्वारा बोले जाने वाला, क्योंकि हमको अनुभव नहीं है और हम लोगों के दिमाग में बस कचरा भरते चले जा रहे हैं, कचरा भरते चले जा रहे हैं। इसलिए जीते जी मरने की कला हमें सीखना पड़ेगी। महर्षि रमण की समाधि को अपने जीवन में आत्मसात करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। बड़े भाव के साथ आपने सुना, मैं बहुत अनुग्रहित हूँ और आपके अंतर में बैठे उस परमात्मा को मैं बारंबार बंदगी और प्रणाम करता हूँ। साहिब बंदगी।